अच्छा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास में एक बुढ़िया आई। बुढ़िया कहती है, अल्लाह के पैगंबर आप दुआ करें, आप मेरे बच्चों के लिए दुआ कर दें। मेरा बच्चा ना बचपने में मर जाता है, आप दुआ कर दीजिए कि वो लंबी उम्र में जब मौत आए तो अच्छा है। वो बचपने में मर जाता है। कब मर जाता है? बचपने में। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा उस औरत से कि कितनी उम्र में तेरा बच्चा मर जाता है? तो बुढ़िया बोली कि वही 250-300 साल उम्र होती है ना, वो मर जाता है। कितनी उम्र? अरे जल्दी बोलो भाई। 250-300 साल उम्र होती है, मेरा बच्चा मर जाता है। अच्छा, उस जमाने में लोगों की कितनी उम्रें होती थी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत देते रहे। 500 साल, 700 साल, 800 साल, 900 साल लोग जिंदा रहते थे, कुर्बान जी, उस जमाने में। ये बुढ़िया कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर आप दुआ कर दीजिए, मेरे बच्चे की उम्र 250 साल, 300 साल होती है, मर जाता है। तो कुर्बान जाओ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बुढ़िया सुनो, बुढ़िया, ए ज़ईफ़ा सुनो, आखिरी नबी इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाएंगे। उनकी उम्मत की उम्र 60 औसतन 60 साल से 90 साल होगी। 60 साल से, अरे जोरे बोलो, 60 साल से 90 साल होगी। नूह अलैहिस्सलाम करे बुढ़िया को कि उस उम्मत की उम्र 60 साल से 90 साल होगी। तो बुढ़िया बोली, फिर तो वो लोग मकान नहीं बनाएगा, मकान नहीं बनाएगा। तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे, वही लोग मकान बनाएंगे, ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे। तो बुढ़िया कहने लगी, हाय अल्लाह, अगर वो जमाना मैं पाती तो एक सजदा में पूरी जिंदगी मेरी गुजर जाती। आज मकान बनाने में हम लगे हैं, कोठी बनाने में हम लगे हैं, और लगे क्या है? मेरा पड़ोसी 1 मंजिला बनाया, बोला दर मियाँ मोर पास पैसा कमी जेगी, मी 2 मंजिला ठोके दूं। 2 मंजिला ही बना दिया। उसको किसी ने कह दिया ती 1 मंजिला बना लो, वो 2 मंजिला बना ले। बोले की है बे, तो वो 2 मंजिला बने ले, मैं 3 मंजिला ठोके दूं। इस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर को बेहतर बनाए हो। इस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो। जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में। इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। और एक आदमी मर गया, उसकी बीवी रोने लगी, ओए मुन्नारबा ती चले गेलो, मुन्नारबा मोग छोरे चली थी चले गेलो, मुन्नारबा चले गेलो। तो लोग जमा हुए सुबह, बोले कि कन्ने यार मौत कन्ने भेल की? तो बोले भाया कुछ नहीं भेल के भाया, एकदम ठीक छिलकी। रात करे मी पुलाव बनानू, चिकन बनानू, मुन्नारबा लाफार साग बनानू, मुन्नारबा पेट भरे खाना खा ले। फिर खा ले की हले? अरे खा ले फिर। बोले बाप मुन्नार बाप सुतले, मुन्ना का बाप सोया रह गया, सुबह उठाते रहे, मुन्ना का बाप आंख नहीं खोला। यही तो मौत है। मौत कब आएगी, किस वक्त आएगी? और कुर्बान जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, मौत नहीं छोड़ेगी। मौत छोड़ेगी? ऐना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौतो वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह का कुरान कहता है, तुम कहीं भी रहो, किसी भी जगह रहो, किसी किले में बंद रहो, लेकिन मौत का पंजा तुम्हें दबोच लेगी। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, ये दुनिया देखिए अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने हैं। हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने हैं। हम लोग कहाँ के लिए बने हैं? अरे हाथ उठा कर बताओ। आखिरत के लिए बने हैं। हम लोग आखिरत के लिए बने हैं। तो जब आखिरत के लिए बने हैं, जब वहाँ के लिए बने हैं, तो वहाँ की तैयारी हो, वहाँ की तैयारी हो। इंशाल्लाह वहाँ की तैयारी करोगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग? अल्हम्दुलिल्लाह।
वहाँ की पहली तैयारियों में से नमाज है। नमाजों की पाबंदी करना, नमाजों की पाबंदी करना। और कुर्बान जाओ, अल्लाह तौफीक दे, वक्त निकालो, 40 दिन लगाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वक्त दे, हर महीना 3 दिन लगाओ, अल्लाह 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 मौका दे, 1 साल लगाओ और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। नमाजों की पाबंदी हो, नमाजों की पाबंदी हो, अल्लाह के कुरान की तिलावत हो, रमज़ान के महीने का रोज़ा हो, और इस हाथ को हमेशा खुला रखना है। खुला का मतलब, खुले का मतलब क्या है? यानी अल्लाह के रास्ते में सदका, खैरात, ज़कात करते रहना है और देते रहो, देते रहो। ये सब पैसा आपका वहाँ जमा होगा, अल्लाह के बैंक में जमा होगा। और फिर मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, अल्लाह इसे पहाड़ बनाकर आपको वापस कर देगा। ये मदरसा, ये कारी फैजान साहब ने जो मदरसा खोला है, देखिए मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह बोले। और एक बच्चे को अगर आपने कुरान पढ़ा दिया, हाफिज कुरान बन गया, फिर क्या कहने। देखो बाज़ उलमा फरमाते हैं कि कोई अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दे